So hello everyone, welcome back to our YouTube classes DSTU Tutorial Age। So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर। हमारे पास इंटीग्रेशन है एंड आर.डी. शर्मा को हम फॉलो करते हुए इसे करेंगे। तो इंटीग्रेशन चैप्टर में मैं आपको करा रही थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज। सो आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 तक करा रखा है। तो अभी इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। बट अगर किसी का बेसिक कंप्लीट नहीं है, जो बिल्कुल ही शुरू से पढ़ना चाहता है, तो मैं उन सभी को बोलूँगी कि पहले जाके हमारा बेसिक लेक्चर को देख लो, इंट्रो लेक्चर को देख लो। देन आफ्टर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस ही इजी लगने लग जाएंगे एंड आप वहाँ से फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी ढंग से पढ़ पाओगे, ढंग से कर पाओगे। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, अगर आपको फॉर्मूले भी ढंग से क्लियर नहीं है, तो फटाफट से जाके देख लो, फॉर्मूला क्लियर करो। फॉर्मूले के ऊपर, फॉर्मूले के बेसिस पे बहुत से क्वेश्चंस को लगाओ, ताकि आपको फॉर्मूला बिल्कुल ही अच्छे से याद हो सके और ये भी पता हो सके कि कब कहाँ उसे अप्लाई करना है, राइट। सो अभी जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, वो कह रहा है आपको इंटीग्रेट करना है ई रेज टू। सो यहाँ पे जो भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ये कह रहा है कि इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल ई रेज टू एक्स ए रेज टू एक्स डी एक्स। आपको इसे इंटीग्रेट करना है, बट आपके पास एक कंडीशन है कि यहाँ पे ए जो है 0 से बड़ा होगा एंड ए 1 नहीं होगा, राइट। इसे ध्यान में रखते हुए आपको इसे इंटीग्रेट करना है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता रही हूँ कि आपको इसे कैसे करना है, आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले आप करोगे ई ए रेज टू एक्स डी एक्स, राइट। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों का पावर क्या है, दोनों का पावर एक्स है, तो हम इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख के इनका एक्सपोनेंट एक्स लिख सकते हैं। आपने ये बचपन में ही पढ़ा था, 9th में ही क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पे देखो, इसे हमने कर लिया ऐसे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि अगर कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो तो आप इंटीग्रेट कैसे करोगे। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला मिला था पढ़ने को कि अगर कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो तो हम लोग एक बार इस कांस्टेंट को लिख लेते हैं। आप चाहे ई ए लिखो या फिर आप ऐसा कर लो, इसे ए ई लिख लो, अगर किसी के मन में ऐसा आए तो, है ना। पर कोई नहीं, आप ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे आप बोलोगे कि इसे, ये तो कांस्टेंट है, चाहे ई ए कर लो या ए ई कर लो, राइट। तो भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का वेरिएबल पावर है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इंटीग्रेशन फॉर्मूला कांस्टेंट रेज टू एक्स, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये होता है ए ई रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए ई, राइट। ये हो गया प्लस सी, प्लस सी क्यों? क्योंकि आपने इंटीग्रेशन किया है ना, तो कांस्टेंट यहाँ पे कोई सा भी आ सकता है। इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कराया हुआ है, आप जाके वहाँ से रीज़न देख सकते हो। देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सी क्यों लगाते हैं ऐसा रीज़न आप देख सकते हो। देखो, अगर ये फॉर्मूला जो हम लोग अप्लाई किया यहाँ पे, ये है कि अगर आपको ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन करने मिल जाए, तो आप लिखोगे ए रेस टू एक्स लॉग ए, राइट, लॉग ए बी सी, राइट। ये आपका होता है फॉर्मूला प्लस का सी। तो यही हमने यहाँ पे यूज किया है एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।